नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। वृश्चिक राशि वाले मित्रों, आज की रात दुखों की आखिरी रात होगी आपके लिए, क्योंकि आपके जीवन में जितने सारे जंजाल भरे पड़े हैं वो आज की रात वो सारे जंजाल के अंत हो जाएगी और माता रानी सारे जंजाल को चुंबक की तरह खींचकर अपने चरणों में लाकर पटक डालेगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जितने सारे दुख भरे पड़े हैं उसकी खात्मा आज की रात माता रानी करने वाली है। तो मित्रों, हर व्यक्ति की कामना होती है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रही, घर का वातावरण प्रेम, सकारात्मक और एक दूसरे के सहयोग से भरा रहे। इसके अलावा एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए धन का लाभ होना अति आवश्यक है। धन का न केवल हमें अच्छी ज़िंदगी देता है बल्कि समाज में हमारे मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने का काम करता है। तो मित्रों, हर कोई अपने परिवार में शांति बनाए रखने और धन प्राप्ति के लिए मेहनत के साथ साथ कई तरह के उपाय और टोटके करते हैं, जिनके बाद भी उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है और सफलता प्राप्त ना होने के बाद उन्हें लगता है कि हमें कोई ठग लिए हैं, ठगने की तरह महसूस होते हैं, क्योंकि इस समय में अच्छे इंसान लोगों को कम मिलते हैं। अच्छाई के रास्ते पे लोग ले जाना कम चाहते हैं और बुराई के रास्ते पे लोग अक्सर ले जाते हैं, क्योंकि अभी के समय कंपटीशन का ज़माना है। हर इंसान एक दूसरे के आगे बढ़ने में लगे रहते हैं और यदि आप उनसे आगे बढ़ जाते हैं तो वह इंसान आपसे जलने लगते हैं। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं कि अपनी बरकत बढ़ाने के लिए कई ऐसे तांत्रिक और ढोंगी के पास जाते हैं जिन लोगों ने आपसे ठग लेते हैं और फिर आपको आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन तक आप अपने अंदर उस चीज़ को महसूस करते हैं लेकिन वह कार्य आपका नहीं होता है, तो फिर आप काफ़ी दुखी महसूस करते हैं और आपको ठगने का एहसास हो जाता है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो आपको पूरा देखना है। यह वीडियो में आपकी दुखों का अंत कर दिया गया है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंगलवार के दिन शमशान में वृश्चिक राशि के जातक के लिए हवन भी किया गया था, जिससे कि आपके जीवन काल में बहुत सारे बदलाव आए होंगे और धीरे धीरे आपको सकारात्मक दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि आज से पिछले कुछ समय तक आपको आपके जीवन काल में अंधेरा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन मंगलवार के बाद से आपको धीरे धीरे आपके जीवन काल में कई तरह के उजाला दिखाई पड़ रहे हैं और आपके नए रास्ते और इनकम के द्वार खुल रहे हैं। हर क्षेत्र में आपके नए नए रास्ते खुल रहे हैं, चाहे वह व्यापारिक वर्ग के हों या शिक्षा के क्षेत्र हों या पारिवारिक जीवन हो या प्रेम प्रसंग हो या जिनकी शादी नहीं हो रहे हैं, उनके भी रास्ते और द्वार खुल चुके हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, माता रानी के कृपा से आपके तरक्की के द्वार खुल चुके हैं, इसलिए माता रानी के चरणों में आप एक सब्सक्राइब अवश्य करें। जो इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचते रहे और हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, माता रानी की कृपा से आपकी धन दौलत में बरकती हो रही है और घर में सुख शांति प्रवेश कर चुका है और घर में 2 दिनों से आपके घर में सुख शांति का वातावरण दिखाई पड़ रहा है और घर का वातावरण काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आगे और हम काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण बातें रहती है वो वीडियो के अंत में ही बताया जाता है मित्रों।
तो स्किप करके यह वीडियो नहीं देखिएगा, पूरा कंप्लीट यह वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि मित्रों काफ़ी समय तो ऐसे ही लोग बर्बाद कर देते हैं रील्स और टिकटॉक देखने में, लेकिन यदि कुछ सकारात्मक चीज़ है और कुछ अच्छी आपके लिए लेकर आए हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यह साधारण वीडियो नहीं है। इसमें कई तरह के अंतर तंत्र मंत्र सिद्धि करके डाला गया है, जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाइएगा कि इतनी शक्तिशाली यह वीडियो होगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मित्रों। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, जैसे कि लोग घर में सुख समृद्धि के लिए बहुत सारे ऐसे उपाय भी कर जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को यदि सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है, उसका अच्छे से कार्य नहीं हो पाता है। तो मित्रों, आर्थिक संकट से छुटकारा पाने और धन का लाभ के लिए लोग क्या करते हैं, चंद्रमा के उदय होने के बाद अपने घर के छत पर जाकर फिर चंद्रमा का स्मरण करते हुए प्लेट में सूखे छुहाड़े तथा कुछ मखाने रखकर शुद्ध घी के दीपक के साथ धूप एवं अगरबत्ती अर्पित करें और दूध से चंद्रमा को अर्घ दें। आपके जीवन में काफ़ी हद तक आपको शांति मिलेगा। अर्घ देने के बाद सफ़ेद मिठाई और केसर वाली साबूदाने की खीर अर्पित करें। साथ ही चंद्रमा से अपने समस्या को अवगत करें और इसके बाद लगातार जो है प्रत्येक पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध अवश्य अर्पित करें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करने लगेंगे कि आपके संकट धीरे धीरे टलने वाली है। कष्ट निवारण के लिए कछुओं और मछलियों को भी आप आटे की गोलियां खिला सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन कौवे पक्षियों को दाना डालने से तृप्त होते हैं और प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। ऐसे में इन उपाय को करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का ऐसा चित्र घर या दुकान पर लगाएं जिनसे उनकी सूंड दाईं और मुड़ी हुई हो। साथ ही चित्र की आराधना करें। इसके आगे लौंग तथा सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो एक लौंग सुपारी को साथ लेकर जाएं, इससे भी काम आपके सिद्ध होंगे। तो जीवन काल में कई ऐसी स्थितियां और ऐसे समय हमारे जीवन काल में आते हैं जिनसे कि हम अपने घुटने टेक देते हैं और हार जाते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि आस्था पे भरोसा नहीं रखते हैं, जिसके कारण से उनको इस तरह का दुखों का सामना करना पड़ता है और फिर उनको लगता है कि उसके जीवन में बहुत बड़े दुखों का पहाड़ टूट गया है। क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनके जीवन में भगवान उनको दुख झेलने के लिए ही भेजे हैं और कई तरह के दुख आमने सामने ऐसे टकराते हैं जैसे कि भयानक हादसा हो रही है और फिर वो गिर पड़ते हैं और फिर उसके अंदर जो हौसला और जज्बा है फिर उस अपने हौसले से उठकर खड़े होते हैं और फिर से लड़ने की कोशिश करते हैं और एक न एक दिन वो अपनी जीत हासिल करके ही छोड़ते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक के ऊपर जो है कि कई तरह के ऐसे ग्रह भी हैं जो राहु केतु तो परेशान करते ही हैं, लेकिन अन्य भी कई छोटे छोटे ग्रह हैं और ग्रह के साथ साथ आपके अपने लोग भी तांत्रिक क्रियाओं से आपके ऊपर आपको बस करना चाहता है, आपको गड्ढे में धकेलना चाहता है। लेकिन आपसे सकना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि आप किन्हीं पे भरोसा नहीं रखते हैं, आप देवी देवता पे भी भरोसा नहीं रखते हैं। तो देवी देवता पे जो लोग भरोसा नहीं रखते हैं उनके लिए भी एक अच्छी छोटी सी कहानी है, मैं आपको इस वीडियो में ही अवगत करा देता हूँ। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था
और उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था और उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गोरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटी होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गोरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तो दोस्तों, जब पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसमें एक ऐसे पेड़ थे जिस पर एक गोरैया का घोंसला था, और जब उस पेड़ को उखाड़ा गया तो गोरैया का घोंसला नीचे गिर गया। लेकिन चमत्कारी रूप से उस घोंसले में गोरैया के 4 बच्चे थे, लेकिन चमत्कारी रूप से उस घोंसले के चारों बच्चे बच जाते हैं। तो कैसे बचते हैं, चलिए आगे हम इनको विस्तार से आपको बताते हैं। तो घोंसला गिर जाने के बाद बच्चे छोटे थे, लेकिन बच्चे उड़ नहीं पाए। तो कमजोर और भयभीत गोरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए थे। तो उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, और उसने बोली, हे कृष्ण, कृपा करें, मेरे बच्चे को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गोरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथ में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गोरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंत्रता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का ग्रहण करो। भगवान बोले उस पक्षी से कि अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का ग्रहण करो, संग्रह करो। तो गोरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गोरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गोरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी, और इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुधर है। मुझे आज्ञा दे, मुझे आज्ञा दे। भगवान अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले में जो घंटी लगा था उस घंटी पे जाके टकराया और घंटी नीचे गिर गया। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाई और रोक नहीं पाई कि श्री कृष्ण एक आसान सा निशान चूक गए। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण पे हंसे। तो अर्जुन बोले कि क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया और उसकी प्रतिक्रिया को श्री कृष्ण ने अंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई
और कार्यवाही आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गोरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गोरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो तभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों को जीत हुई और एक बार फिर से अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण के लिए ले जाते हैं और कई शव अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान भी अंगों और सिर बजाने की सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। और श्री कृष्ण ने उस घंटी को अर्जुन से उठाने को कहा और उस घंटी से उन 5 पक्षियाँ निकली, जो कि उनके 4 बच्चे और एक बड़ी पक्षी थी। तो इसलिए आप भगवान पर आस्था रखिए और भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान कब और किस रूपों में आपको मदद करेंगे आप यह कभी सोच नहीं पाएंगे। लेकिन वृश्चिक राशि के जातक के लिए आज की रात दुखों की आखिरी रात है, ये हमारी वादा है। और आज के बाद कभी आपको दुख का एहसास नहीं होगा और आप कभी दुख महसूस नहीं करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, प्रणाम।